नाम माना जाता है इनका, और एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार अब घोषित हो गई हैं। दूसरी तरफ जो विपक्ष है उनकी तरफ से यशवंत सिन्हा को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ, एनडीए और विपक्ष के दोनों उम्मीदवार अब घोषित हो गए हैं, नामों का ऐलान हो गया है। इंतजार था कि एनडीए किसे इस बार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाएगी, तो द्रौपदी मुर्मू का नाम अब स्पष्ट हो गया है। पहले से ही कयास लगाई जा रही थी कि कोई एक आदिवासी चेहरा राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए एनडीए की तरफ से चुना जा सकता है, तो वो चेहरा अब साफ हो गया, स्पष्ट हो गया। द्रौपदी मुर्मू का वो नाम, और महिला आदिवासी चेहरा के तौर पर एक बड़ा कार्ड खेला है एनडीए ने। तो पहले ही माना जा रहा था कि बीजेपी इस बात पर विचार कर सकती है, एनडीए की बाकी सहयोगी पार्टियों को एक साथ लेकर चलते हुए किसी आदिवासी और साथ ही साथ महिला के नाम पर भी मुहर लगने की बात हो रही थी। लेकिन अब जो नाम सामने आया है, महिला और आदिवासी द्रौपदी मुर्मू, एक जाना माना नाम, राजनीति का लंबा इतिहास उनका रहा है, कई प्रमुख पदों पर रही हैं, और उसके बाद अब जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर उनका चेहरा एनडीए ने आगे कर दिया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। तो बीजेपी ने आदिवासी चेहरे को मैदान में उतारा है, एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार घोषित किया है एनडीए की तरफ से। आज ही कुछ घंटे पहले विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा का जो है नाम तय किया गया, उसके नाम का ऐलान हुआ, जयराम रमेश की तरफ से उनका नाम लिया गया, और अब जो है एनडीए ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जो कि भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग जिम्मेदारियों पर का निर्वहन कर चुकी हैं, और आदिवासी नेताओं की जब बात होती है, खासतौर पर आदिवासी महिला नेता के तौर पर एक बड़ा नाम उन्हें माना जाता है। झारखंड की वो राज्यपाल भी हैं, और बात करें तो उड़ीसा विधानसभा में रायरंगपुर से विधायक और राज्य सरकार में मंत्री भी रही हुई हैं। उड़िया नेता हैं जिन्हें किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल नियुक्त करने की बात आई, तो झारखंड में उन्हें बतौर राज्यपाल ये जिम्मेदारी दी गई, और अलग अलग सरकारों में कई महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभा चुकी हैं। कई जिम्मेदारियां जो हैं उनकी तरफ से निर्वहन किया गया है, और उनके नामों की चर्चा पहले से हो रही थी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि इस बार एनडीए की तरफ से आदिवासी राष्ट्रपति चेहरा सामने आ सकता है, उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखती हैं द्रौपदी मुर्मू, और कई अलग अलग पदों पर रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो एनडीए की तरफ से क्लियर किया गया है कि अब वो राष्ट्रपति पद के लिए वो उम्मीदवार होंगी, तो आप समझ सकते हैं कि इससे जो झारखंड के जो तमाम जो पॉलिटिकल घरानों की बात करें, बिजनेस घरानों की बात करें, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उसके बीच में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे ये खबर फैलती जा रही है, वैसे वैसे लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी खबर को लेकर हम लोगों ने 2 हफ्ते पहले ही दी झारखंड में दिखाया था कि ट्राइबल उम्मीदवार को लेकर के जिस तरह से काफी सुगवार थी झारखंड में, और क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जब गवर्नर थी तो न सिर्फ उनका सम्मान बीजेपी के नेता करते थे, बल्कि जो विपक्षी पार्टी के जो नेता है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, उनके भी नेता जो है वो शीर्ष नेतृत्व वो भी लगातार जो है द्रौपदी मुर्मू को काफी सम्मान देते थे। और जहां तक अगर आप राज्यपाल पद के दौरान की अगर हम बात करें, रिंकी, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कई ऐसे मौके आए थे जब झारखंड में सत्ता परिवर्तन हुआ था, और कई ऐसे मौके आए थे जब हम लोगों ने वो तस्वीरें दिखी थी और दर्शकों को भी दिखाई थी कि किस तरह से हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री है और जो गवर्नर थी उस वक्त द्रौपदी मुर्मू, दोनों एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे को सम्मान देते थे। और यहाँ तक कि जब वो गवर्नर से उनका कार्यकाल पूरा हुआ और उसके बाद वो
ओडिशा के लिए रवाना हुई तो बाकायदा मुख्यमंत्री उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने गए और उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। तो वो जो एक हम कह सकते हैं कि एक आत्मीयता जो देखने को मिली थी द्रौपदी मुर्मू की। अच्छा मनीष, लेकिन अगर देखा जाए तो क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी भी झारखंड से ही हैं, ये पक्ष की तरफ से मतलब एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया जा रहा है, और वहीं अगर विपक्ष की बात कर ले तो यशवंत जी जो है वो भी झारखंड से ही हैं, तो क्या इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कोई अटकलें निकल कर आ सकती हैं? देखिए बिल्कुल, जैसा हम लोगों ने पहले भी इस पर चर्चा की कि यशवंत सिन्हा भी कहीं ना कहीं उनका झारखंड कनेक्शन रहा है। काफी लंबे वक्त तक वो झारखंड को सेवा देते रहे, सांसद है रह चुके हैं। उनके बेटे जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से हजारीबाग से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि नंबर गेम की बात है, अगर पक्ष है विपक्ष है, दो कैंडिडेट अगर चुनावी मैदान में राष्ट्रपति पद के रेस में है तो ऐसी स्थिति में वोटिंग की स्थिति बनेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी क्योंकि हम लोगों ने 2 हफ्ते पहले तकरीबन हम लोगों ने इस खबर को ब्रेक भी किया था, जिसमें हमने दिखाया था दर्शकों को कि किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना स्टैंड क्लियर किया था और कहा था कि एक तरफ शरद पवार के घर पर मीटिंग होने वाली थी और उससे पहले जो हमने क्लियर कर दिया था कि अगर ट्राइबल कैंडिडेट एनडीए की तरफ से सामने आता है तो ऐसी सूरत में वो पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके गठबंधन की सीमाओं को लांघ करके वो द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल कैंडिडेट के सपोर्ट में वो लोग वोट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारे में जो है द्रौपदी मुर्मू का नाम लगातार चल जाता और यही वजह है कि द्रौपदी मुर्मू क्योंकि कह सकते हैं कि जो उनकी शख्सियत है और जिस तरह से एक ट्राइबल कैंडिडेट को फर्स्ट टाइम हम कह सकते हैं कि उन्हें एक प्रेसिडेंट के लिए सामने रखा गया है। और नंबर्स की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एनडीए कैंडिडेट का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रही थी। मतलब कहीं ना कहीं ये अगर कहा जाए कि जिस हिसाब से विपक्ष कह रहा था कि हम एनडीए को सपोर्ट करेंगे अगर ट्राइबल कैंडिडेट होती, तो उसी हिसाब से ज्यादा वहां पर अपना सपोर्ट देने के लिए एनडीए जो है अपना काम करना था। और अभी आपको 2 मिनट के लिए यहाँ रोकेंगे, जेपी नड्डा के आपको बयान सुना दे। आज तक कोई तो आप सुन रहे हैं ये तमाम जानकारी द्रौपदी मुर्मू जो कि अब एनडीए के उम्मीदवार घोषित की गई हैं। उनका राजनीतिक इतिहास भी रहा है, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने किया है और राष्ट्रपति उम्मीदवार एनडीए की तरफ से वो बनाई गई हैं। इससे पहले उनके नाम पर पहली आदिवासी महिला राज्यपाल बनने का भी उनके नाम पर ये माना जाता है कि उनके जरिए आदिवासियों ने एक नया संबल जो है हासिल किया। रांची से चंदन हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। चंदन, नामों पर अटकलें पहले थी, अब मुहर लग गई, किस तरीके से देखा जाएगा खासतौर पर जो आदिवासी बेल्ट हैं और कुछ ऐसी पार्टियां जो आदिवासियों के वोट बैंक को लेकर चलती है, माना जाए कि एनडीए का कुनबा भी इनके नाम पर बड़ा हो जाएगा? देखिए बिल्कुल, झारखंड की जहां तक बात है तो अब से पहले जब विपक्षी दलों की तरफ से ममता बनर्जी की दिल्ली में बैठक हुई थी, उसी दौरान झारखंड में जो सत्ताधारी दल है जेएमएम, उसके विधायक सुदीप सोनू ने जी मीडिया पे साफ किया था कि अगर एनडीए आदिवासी चेहरा राष्ट्रपति के लिए लाता है तो गठबंधन की सीमाओं से बाहर जाकर भी वो उसको समर्थन करेंगे। ये आधिकारिक तौर पे जेएमएम की तरफ से उनके विधायक सुदीप सोनू ने दिया था। दूसरी तरफ कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं रामेश्वर उरांव, हेमंत सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर कोई भी दल आदिवासी चेहरा बनाता है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए तो वो उसका स्वागत करेंगे। रामेश्वर उरांव कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं और उन्होंने भी कहा था कि अगर कोई भी दल आदिवासी चेहरा देता है, क्योंकि अब तक इतिहास में कोई भी आदिवासी चेहरा प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचा है, ऐसे में वो इसका स्वागत करेंगे और उनकी पार्टी को भी स्वागत करना चाहिए। एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है इनके तरफ से, क्योंकि झारखंड में या वैसे आदिवासी बाहुल जो इलाके हैं उन सभी इलाकों में कहीं ना कहीं क्योंकि आदिवासी चेहरा एनडीए ने सामने रख दिया है, तो अब समर्थन की जो है बाध्यता जरूर उनके तरफ से दिखेगी और ये कोशिश होगी जो बयान जेएमएम की तरफ से आया है या अन्य जो ट्राइबल पॉलिटिक्स वाली क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन सारी पार्टियों के सामने एक तरह से कहें तो ये मास्टर कार्ड है और आदिवासी चेहरे को समर्थन उनकी मजबूरी ऐसे में बनती हुई दिखाई देगी।
बिल्कुल चंदन, मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है इसे, और ना सिर्फ झारखंड बल्कि अलग अलग दूसरे जगहों पर भी एनडीए जो है कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश करने में कामयाब जरूर होगी। हमारे साथ मनोहर विश्नोई जुड़ गए हैं दिल्ली से, हमारे सहयोगी, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। मनोहर, झारखंड से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहां खुशी की लहर है और कई ऐसी पार्टियां, कई ऐसे नेता जो पहले ही कह चुके थे आदिवासी चेहरा होगा तो एनडीए को समर्थन देने पर विचार करेंगे, उस प्रत्याशी के साथ जाएंगे। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू का नाम एक बड़ा संदेश न सिर्फ झारखंड बल्कि और भी कई राज्यों में, राजस्थान, गुजरात समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर एक बड़ा संदेश देने में कामयाबी मिली है। बिल्कुल अभिनव, जिस तरीके से जो द्रौपदी मुर्मू का नाम जो एनडीए की तरफ से आया है वो बहुत बड़ा मास्टर कार्ड कह सकते हैं। और क्योंकि जिस तरीके से आदिवासी नाम है तो इस पर किसी की असहमति और किसी का अगर ऑब्जेक्शन भी होगा तो वो सोच समझ के होगा। राजनीतिक रूप से ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि एक आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद पर बिठाना और जिस तरीके से एक नॉर्थ ईस्ट पूरा जो बेल्ट है उसके वहां से प्रतिनिधित्व देना, अब तक वहां से वंचित था इस सुप्रीयर पोस्ट तक पहुंचने के लिए वहां के लोगों को। लेकिन इस समय जो एनडीए ने जो एक मास्टर कार्ड खेला है कि इस नॉर्थ ईस्ट से किसी आदिवासी को तो वहां पर जो है इस पोस्ट पर लाए और उसमें खासतौर से आदिवासी हो, तो ये पूरा आदिवासी जो पूरा देश का आदिवासी वर्ग है वो काफी बड़ी तादाद में, काफी परसेंटेज में है। हाँ। तो उसका फायदा पार्टी को भी मिलता हुआ नजर आएगा, साथ ही एक जो है रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा पूरा राष्ट्रपति के रूप में। तो ये बहुत बड़ा जो है मामला सामने है। दूसरी बात ये भी है कि जो विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार उतार रही है उसके लिए भी अब विपक्षी पार्टियों में भी एक जो सोचने वाली बात हो जाएगी, अब आदिवासी के सामने किसी को कैंडिडेट खड़ा किया जाए या नहीं किया जाए। हालांकि यशवंत सिन्हा के रूप में जिस तरीके से जो विपक्षी दलों ने सबने मिलकर के एक कैंडिडेट उतारने की जो प्रयास किया है, तो वो अब देखने वाली बात है कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे। हाँ। और चुनाव होगा नहीं होगा, लेकिन ये है कि उनको अब विचार करने के लिए एक गेंद है उनके पाले में जरूर डाल दी है एनडीए ने, और एनडीए मतलब भाजपा की पूरी जो है रणनीति के तहत। तो ये बड़ा एक मास्टर प्लान, मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, जो आदिवासी बड़ा वोट बैंक है और आदिवासी और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री बने, हाँ। उससे लेकर अब तक लगातार नॉर्थ ईस्ट की बातें करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए वो जो कह रहे हैं कि अब से विकास में पिछड़ा था, उनको अहम जो है हिस्सा होना चाहिए भारत देश में, तो वो देते हुए साथ में राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व अब जो दिया जा रहा है सर्वोच्च पोस्ट के लिए। तो ये बहुत मनोहर, सवाल ये भी कि क्या इस बात का इंतजार हो रहा था कि विपक्ष की तरफ से कोई साझा उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो, एक बार देखा जाए, समझा जाए, उसके बाद अपने पत्ते खोले जाए? क्योंकि जैसे ही यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया तो ऐसा लगा कि विपक्षी पार्टियों ने एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि यशवंत सिन्हा का पूरा इतिहास जो है वो बीजेपी से लगा हुआ था, तो ऐसा लगा कि कोई बड़ा कार्ड है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आने के बाद अब मुझे लगता है कि एक बार फिर से विचार करने की नौबत आ जाएगी, या क्या आपको लगता है ऐसी संभावना है कि विपक्षी पार्टियां भी सहमति के साथ द्रौपदी मुर्मू के नाम के साथ चली जाएंगी? बिल्कुल आपने सही सवाल किया। चूंकि जिस तरीके से विपक्ष ने कोशिश की है कि सामने मजबूत कैंडिडेट उतारा जाए एनडीए के सामने, तो वो तब तक था जब तक उनको सामने एक आदिवासी और महिला चेहरा नहीं था। अब महिला चेहरा है, आदिवासी चेहरा है, तो ये विपक्ष को बैक फुट पर ला दिया है इस जो फैसले से एनडीए के। तो इस फैसले के बाद में उनको पुनर्विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि जो जिस तरीके से जो राजनीतिक दृष्टि से एक बड़ा मैसेज होता है कि आदिवासी को बड़ी पोस्ट पर उतारने के लिए सब लोगों की सहमति नहीं है या कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई विपक्ष में आता है तो उनका भी सवाल खड़े होंगे। तो कहने का मतलब है कि वो सीधा सा जो है विपक्ष को भी अपने आप में जो डिफेंसिव कर दिया उसने। तो ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए था। ठीक है मनोहर, चंदन हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी बने हुए लगातार, एक बार उनका भी रुख करते हैं। चंदन, अगर द्रौपदी मुर्मू के नाम पर, जैसा आपने कहा कि पहले भी कुछ नेताओं ने, कुछ पार्टियों ने कहा था कि आदिवासी चेहरा अगर एनडीए लेकर आती है तो समर्थन मिल सकता है, झारखंड में अगर इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है, इन पार्टियों का जो भी रुख होगा, विपक्ष को एक संदेश जाएगा और संभावनाएं वहीं से बनेंगी कि एक आदिवासी ऊपर से महिला सर्वोच्च पद के लिए अगर उम्मीदवार बनाया गया है तो तमाम लोग एक साथ निर्विरोध रूप से इन्हें आगे लेकर जाएं। देखिए बिल्कुल ये जरूर एक संभावना बनती हुई दिख रही है। हालांकि जेएमएम की तरफ से पहले ही जब विपक्षी दलों की पहली गोलबंदी हो रही थी दिल्ली में, और उसमें जब जेएमएम के प्रतिनिधि के तौर पे 2 लोग शामिल हो रहे थे, उस दौरान ही यहाँ पे उनके विधायक ने साफ किया था कि अगर आदिवासी चेहरा आता है तो जेएमएम गठबंधन की सीमाओं से बाहर। ठीक है चंदना, आपको रोकना चाहेंगे? निश्चित रूप से आज बहुत ही प्रसन्नता की बात है और ये ऐतिहासिक पल है कि महामहिम में हमारे झारखंड में द्रौपदी मुर्मू जी 6 साल 1 महीना रहे और आजादी के बाद पहली बार आदिवासी समाज को सम्मान
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने दी, उसके लिए समस्त झारखंड वासी, उड़ीसा वासी और समस्त देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि एक सामान्य घर में पैदा ली हुई और 6 साल झारखंड था, मैं भी 5 साल उनके साथ काम करने का मौका मिला। बिल्कुल, बहुत ही सादगी और शिक्षा पर उनकी विशेष जोर रहती थी कि शिक्षित। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि और हमारे जो जसवंत सिन्हा जी जो विपक्ष के उम्मीदवार बने, जिस तरह अन्य उम्मीदवार शरद पवार जी, फारूक अब्दुल्ला जी ने उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिए थे, तो आज आदिवासी समाज को इतना बड़ा सम्मान मिला। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मत से होनी चाहिए जी। और जिस आदिवासी समाज ने आजादी के आंदोलन में अपना खून बहाया जी, आज 72-73 वर्ष के बाद पहली बार इतना बड़ा सम्मान समाज को मिल रहा, तो आप स्वेच्छा से अपना नाम वापस ले लें। हाँ। और सर्वसम्मत से एक आदिवासी पढ़ी लिखी, सादगी से शिक्षित, परिपूर्ण राष्ट्रपति बनाने में सर्वसम्मत, ताकि दुनिया में जी भारत का नाम फिर रोशन हो। बिल्कुल, रघुवर दास जी हमारे साथ हमारे झारखंड रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता भी जुड़े हुए हैं, वो आपके साथ बात करें। मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, पिछले दिनों जो 17 विपक्षी दलों की दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उसमें जेएमएम की तरफ से कहा गया था कि अगर आदिवासी कोई भी उम्मीदवार होता है तो हम उसका समर्थन करेंगे। आपको लगता है कि उनको आगे आकर समर्थन करना चाहिए, न सिर्फ जेएमएम को बल्कि तमाम पार्टियों को, विपक्ष की जो हैं उनको निर्विरोध तरीके से विजय दिलानी चाहिए द्रौपदी मुर्मू को? मैंने कहा ना अपने बात में कि आजादी के बाद, जिस आजादी के लड़ाई में हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने भी खून बहाया था, तो आजाद भारत में पहली बार एक आदिवासी समाज, महिला, वो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महामहिम राष्ट्रपति का पद, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं बल्कि तमाम कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, आरजेडी, सपा, तमाम पार्टियों से, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि जो भारत की अपनी एक परंपरा राष्ट्रपति पद सर्वसम्मत से, तो उस गरिमा को हम सब बनाए रखें, ताकि दुनिया में ये संदेश जाए कि गरीब आदिवासी महिला को भी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति का पद मिलता। बिल्कुल मनीष जी। बिल्कुल रविंद्र। रघु जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि एक लंबा वक्त आपको उनके साथ काम करने का भी मौका मिला बतौर मुख्यमंत्री, जो आप झारखंड के मुख्यमंत्री थे और द्रौपदी जी गवर्नर थी। कई ऐसे मोमेंट्स आए होंगे, कई ऐसा पल आया होगा जब आप लोग एक दूसरे के साथ, हम कह सकते हैं कई मुद्दों पर आप लोगों ने गंभीर चर्चा की होगी, कुछ ऐसे इश्यूज आए होंगे जहां पर आप दोनों की राय एक दूसरे के साथ नहीं मिलते थे, लेकिन स्टेट की भलाई के लिए आप लोगों ने, हम कह सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। कोई ऐसा मोमेंट आप हम लोग के दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, कोई भी मुद्दे होते थे तो मैं निश्चित रूप से महामहिम उस समय के तत्कालीन राज्यपाल माननीय द्रौपदी मुर्मू से विचार विमर्श जरूर करता था और अच्छे सुझाव भी उनके मैं मानता था। और इसीलिए आप देखे होंगे 22 साल के झारखंड की राजनीति में पहला झारखंड का महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, जो 6 साल 1 महीना रहे, उनका सिर्फ सत्तारूढ़ दल से नहीं, विपक्षी दलों से भी उनका संबंध अच्छा था। और एक जो संवैधानिक प्रमुख महामहिम राज्यपाल का जो रोल होना चाहिए संघीय ढांचे में, उन्होंने झारखंड में बखूबी निभाने का काम किया। रघु जी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा हम लोग बार बार दिखा भी रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार होगा कि जब एक कोई ट्राइबल ऊपर से महिला जो है राष्ट्रपति पद के, हम कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने जा रही है। और अगर नंबर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं 15 द्रौपदी मुर्मू जी का काफी भारी है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या छवि जो है और स्ट्रांगली, हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट होगी इस, हम कह सकते हैं, इस बीजेपी के इस कट के बाद? नहीं, निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे भी पहले ही मैसेज जा चुका, जब चाय बेचने वाले का बेटा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री
का पद संभाल रहा है। अब दुनिया में ये भी संदेश जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का महामहिम राष्ट्रपति एक उड़ीसा रायरंगपुर जो जमशेदपुर से सटे हुए क्षेत्र से अब राष्ट्रपति पद का गौरव प्राप्त कर रहा, तो निश्चित रूप से दुनिया में एक संदेश जाएगा, भारत सही मामले में एक लोकतांत्रिक देश का जो दावा पेश करते हैं वो इन घटनाओं से निश्चित रूप से परिलक्षित हो रहा है। जी रघुवर दास जी, एक अच्छी परंपरा यह है कि निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो। आप भी इस चीज की अपील कर रहे हैं क्योंकि इतना सुयोग्य उम्मीदवार एनडीए की तरफ से दिया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर दो उम्मीदवार होते हैं, यशवंत सिन्हा जी पीछे नहीं हटते हैं, विपक्ष आगे उनकी उम्मीदवारी लेकर बढ़ता है, तो 50% से ज्यादा मत चाहिए। क्या लगता है कि आराम से आसानी से बात बन जाएगी और द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी, या फिर कुछ दिक्कत आ सकती है? नहीं, मुझसे पूर्ण भरोसा है। माननीय यशवंत सिन्हा जी एक राजनीतिक व्यक्ति है और सौभाग्य से वो झारखंड के ही है। मुझे पूरी उम्मीद है न सिर्फ यशवंत सिन्हा जी बल्कि तमाम राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, पहली बार एक आदिवासी महिला को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। जी बिल्कुल, आप बने हुए। हाँ, बोलिए बोलिए। तो आप सुन रहे थे रघुवर दास जो जी मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि इनकी जीत सुनिश्चित होगी और साथ ही साथ निवेदन भी किया